स्टूडेंट। दुनिया में फैली है महामारी और मेरा नाम है रोहित तिवारी। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स में इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। ठीक है, ध्यान से यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक करिए, कमेंट करिए। तो आज हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। तो क्या है इसमें छुपा हुआ बेटा? इक्वी मतलब इक्वल। ठीक है, तो इसमें ऐसा पोटेंशियल इसमें जो कि इक्वल चार्जेस के रूप में वर्क होता है। जैसे द सरफेस which is the locus of all points which are at the same potentials is known as the equipotential surface। आया इसमें? मुझे खुद नहीं आया इसमें। तो ऐसे पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, क्या बोला गया है कि एक ऐसा सरफेस आपको लेना है जहां पे कोई एक चार्जेस है। कैसे? सपोज मान लीजिए कोई एक वहां पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक, और यहाँ पे दूसरा कोई चार्ज प्रेजेंट है। सपोज मान लीजिए क्यू चार्ज है या क्यू नॉट चार्ज है, ठीक। तो क्यू प्लस क्यू चार्ज से क्यू नॉट चार्ज की जो डिस्टेंस है वो क्या है? आर है। क्या डिस्टेंस? आर है। तो यहां पे डिस्टेंस आर है, तो इसके ही बराबर आर डिस्टेंस में दूसरा चार्ज होगा। इसके बराबर यहां दूसरा चार्ज होगा आर डिस्टेंस पे, यहां पे दूसरा चार्ज होगा, यहां पे अलग, यहां पे अलग। जो भी चार्ज होंगे यहाँ पे वो सेम डिस्टेंस में ही होंगे। सपोज मान लीजिए यहां से प्लस क्यू चार्ज से क्यू नॉट चार्ज की डिस्टेंस है 5, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो अदर चार्ज की भी डिस्टेंस क्या होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। तो वही लिखा है बच्चों की द सरफेस विच इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट। हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल्स होगा, इस पर जो लगने वाला वर्क होगा, पोटेंशियल्स होगा, इस पॉइंट चार्ज पर लगने वाला पोटेंशियल क्या होगा? क्या होगा? वो होगा सेम होगा। क्लियर? दी 5 है तो 5 इसकी डिस्टेंस होगी, इसकी 5, इसकी 5, इसकी 5, सबकी डिस्टेंस क्या होगी? 5 होगी। मतलब सेम पोटेंशियल्स का वो चार्ज होगा। यदि वो सेम पोटेंशियल्स का चार्ज है सभी पॉइंट पे तो इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है तक? ये तो बाबूराव का स्टाइल है बाबू। लिखे जो खत तुझे वो मेरी याद में हजारों बन गए, नजारे बन गए। देखिए बच्चों यहाँ पे अब और इसको अपन अच्छे से और समझते हैं। यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक। अब इसके चारों तरफ जो हैं चार्जेस राउंड बाय राउंड, राउंड बाय राउंड क्या हो रहे हैं? मोशन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। वो वाला मोशन नहीं, 2 नंबर वाला मोशन नहीं, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है? चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहे हैं। सपोज यहाँ पे कोई चार्ज यहाँ पे है, क्या है? कोई चार्ज यहाँ पर है, स्थित है, यहाँ प्रेजेंट है, तो इसकी यहां से की जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी, ठीक। क्लियर है तक? अब देख लो बच्चों यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐसे मान लीजिए इसका इस चार्ज पॉइंट का हमें निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई, और इस चार्ज पार्टिकल का अपना एक सरफेस होता है, उसको मान लीजिए क्या है? ds है। क्लियर? तो इनका E डॉट ds निकाले, प्रोडक्ट निकाले, E डॉट ds, और इसका प्रोडक्ट निकालें तो क्या होगा? E ds cos थीटा। तो बच्चों यहाँ पे थीटा की प्लेस कैसे दिया है? यहाँ पे 90 दिया है ना? थीटा क्या दिया गया? यहाँ पे 90 डिग्री दिया गया है। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? हमको तो बताया गया है बाबूजी कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो 0 होती है जब इसकी, तो इस पूरी वैल्यू क्या होगी? 0। मतलब जो पोटेंशियल्स क्या होगा इस पॉइंट पे? क्या होगा? 0 होगा। तो हर एक पॉइंट की यदि बात की जाए, यदि हर एक पॉइंट की बात की जाए तो वहां पे
भी पोटेंशियल जीरो होगा। क्लियर यहाँ तक? इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे प्रॉपर्टीज के बारे में इसकी। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टी के बारे में। तो प्रॉपर्टी मतलब ये नहीं बच्चों कि मेरी प्रॉपर्टी कितनी है, मेरी जमीन जायदाद कितनी मेरी, प्रॉपर्टी नहीं। प्रॉपर्टी बात करते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। तो क्या लिखा है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब क्या होता है? अभी हमने आपको बताया था कि जो चार्ज पार्टिकल है, सपोज मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई चार्ज आपका, ठीक है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है, ई हो गया, और इस चार्ज का क्या हो गया? पर्टिकुलर फील्ड ds हो गया, तो E डॉट ts, ठीक है, तो क्या होगा? E ds cos थीटा। करना अभी आपको ना भी। तो इसमें जो कैसे काम कर रहा है? परपेंडिकुलर काम कर रहा है। इस पॉइंट पर जो चार्ज काम कर रहा है वो कैसा है? डायरेक्शन कैसी है? परपेंडिकुलर है। तो वही लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, हमेशा कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है किसकी? इक्विपोटेंशियल सरफेस की। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट। ये बनी बात है बच्चों कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है। इसको हम और अच्छे समझें तो कैसे समझेंगे? यहाँ देखिए, ऐसे कोई यहाँ पे चार्जेस है, प्लस चार्ज मान लीजिए, ठीक है, ऐसे है, तो यहाँ पे दूसरा चार्ज है, प्लस चार्ज है, ऐसा, ठीक है, तो इनका जो बनता है लूप बनता है, लूप ऐसा, इनका लूप कैसे बनता है? इस टाइप का बनता है। तो ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, आपस में एक दूसरे को काटते नहीं हैं। क्लियर है तक? नेक्स्ट, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन इज पोटेंशियल सरफेस में। आया इसमें यहाँ तक? क्या बोला गया बच्चे? यहाँ पे एक यूनिफॉर्म फील्ड दिया गया है। सपोज मान लीजिए कोई प्लेन सरफेस है, ऐसा कोई प्लेन सरफेस दिया गया है, ठीक, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं ऐसे, ठीक है, तो किस टाइप का दिया है? ये दिया गया है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि कोई प्लेन हो, एनी प्लेन, किसी प्रकार का प्लेन हो, उसमें क्या होता है, जो उनकी डायरेक्शन होती है, जो फील्ड की डायरेक्शन होती हैं, वो इक्वल होती हैं। ये क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, इसलिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस में आता है। क्लियर यहाँ तक? अब इसमें एक और पॉइंट है, लास्ट पॉइंट प्रॉपर्टी है, वो है नो वर्क। क्या लिखा हुआ है? नो वर्क इज रिक्वायर्ड। नो वर्क इज रिक्वायर्ड, इसमें कोई भी काम नहीं होता है, कम नहीं होता भैया इसमें। नो वर्क इज रिक्वायर्ड कब? टू मूव अ चार्ज वन पॉइंट टू अदर, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? लास्ट पार्टी क्या है? नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। मतलब यदि कोई चार्ज पार्टिकल दिया गया है ऐसा, ठीक है, यहाँ पे है, तो यदि इस पॉइंट की निकाल लिए मान लो अपन पोटेंशियल, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इससे किसी का भी निकालेंगे, तो सबका क्या होता है? अभी निकाले थे v इज इक्वल टू 0 आता है। ई डॉट डी एस करने पर जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। 0 होता है मतलब उसमें कोई भी काम नहीं किया गया है। क्लियर यहाँ तक? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।